अदालत में जब कोई गवाह गवाही देने आता है तो उसे कसम दिलाई जाती है भगवान की। जो जिस धर्म का मानने वाला है उस धर्म के भगवान की, गॉड की, उसको कसम दिलाई जाती है कि भगवान का नाम, अल्लाह का नाम, गॉड का नाम लेकर, गीता का नाम लेकर यह कसम खाओ कि जो भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और वो गवाह शपथ लेने के बाद अदालत में बयान देता है और उसके बाद उसकी जीरा होती है। ये बड़ी अजीब बात है कि ये जो ओथ एक्ट है, यह जो प्रथा है, यह भारत में जब ब्रिटिश काल आया और जब न्यायालय यहां कार्य करने लगा, कोर्ट्स के अंदर इस तरह की प्रथा चलने लगी कि गवाहों को गवाही देने के पहले शपथ दिलाया जाए कि वो जो बोल रहा है सच बोल रहा है। और यदि भगवान के नाम पर वो शपथ लेकर अगर कोई बयान देगा तो ये समझा जाएगा कि उसको भगवान से डर है, गॉड से डर है, ईश्वर से वो डरता है, इसलिए वो झूठ नहीं बोलेगा। ये एक प्रिजम्पशन किया गया, ये प्रोसीजर बनाने वालों ने इस तरह का एक प्रिजम्पशन किया। मगर ये बड़ी हैरत की बात है कि जो लॉयर्स हैं या जो कोर्ट की प्रोसीडिंग से वाकिफ हैं या जो मुकदमे में पैरवी करते हैं, मुकदमा लड़ते हैं, गवाही देते हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि शपथ लेने के बाद जो गवाह बयान दे रहा है या जो बयान दे रहा है उसकी कितनी वेरिसिटी है, उसमें कितना ट्रुथ है, कितना उसके अंदर ग्रेन एंड चैफ मिक्स्ड है, ट्रूथ एंड फॉल्सहुड मिक्स्ड है। यह एक अपने अपने अनुभव और तजुर्बे की बात है और इस बात को जज भी समझते हैं, अधिवक्ता भी समझते हैं, गवाह भी समझता है के, और जो भी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के रिसर्चर हैं वह भी जानते हैं। यह बाइबल में मत्ती में लिखा है कि मनुष्य अपने आप को कभी शपथ द्वारा बांधे नहीं, मगर उन्हीं लोगों ने मनुष्य को, गवाह को गवाही देने के पहले शपथ द्वारा बांधा और बांधने का नियम बना दिया। जिस बाइबल में यह लिखा है मत्ती में कि मनुष्य अपने आप को शपथ द्वारा बांधे नहीं, उसी बाइबल के मानने वालों ने उस गवाह को गवाही देने के पहले शपथ से बांधा और शपथ से बांधने का नियम बनाया कि पहले वो शपथ ले तब बयान दे। ये काफी विचित्र बात है और ये सोचने की बात है कि जिस पवित्र बाइबल पर हाथ रखकर, जिस पवित्र इंजील पर हाथ रखकर वह लोगों को शपथ दिलाता है, उसी बाइबल में यह लिखा हुआ है, उसी इंजील में लिखा हुआ है कि शपथ लेना पाप है। तो ये नियम बनाने वाले लोग भी जानते हैं कि बाइबल में यह लिखा हुआ है कि शपथ लेना पाप है। कोई भी अपने आप को शपथ से न बांधे, मगर इसके बावजूद भी इस तरह का नियम बनाया गया, ओथ एक्ट्स बनाए गए और न्यायालय में गवाह को शपथ द्वारा बांधा गया। अब
इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, इसके क्या क्या इन्फरेंस निकल सकते हैं कि या तो वह गवाह सच बोल रहा है, यह प्रिजम्पशन होगा, और अगर वो गवाह सच नहीं बोल रहा है, झूठी गवाही दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, गॉड से कोई भय नहीं है, उसे कोई भय नहीं है, कोई ईश्वर से, गॉड से, अल्लाह से, या जिसको वो अपना भगवान मानता है उसको कोई भय नहीं है, और वो भय रहित होके बयान दे रहा है। वह बयान सही दे रहा है, गलत दे रहा है, यह वो गवाह जानता है। और गवाही के बाद जो लोग उससे संबंधित होते हैं, उस घटना से, वो जानते हैं कि वो सही दे रहा है कि गलत दे रहा है। सवाल यह है कि जो हमारे गवाही देने का जो प्रोसीजर है, और गवाही में जो गॉड को, भगवान को, अल्लाह को, गीता को जो लाया जा रहा है, यह मुनासिब नहीं है, यह सही नहीं है। क्यों? कि गवाह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, यह गवाह का पाप और पुण्य है, यह गवाह का कृत्य है, यह उसका अपना चरित्र है। उसमें भगवान को लाना, धार्मिक पुस्तक को लाना, धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर गवाही शुरू करना, यह लॉजिकल नहीं है। और अब समय आ गया है कि इस पर सोचने और विचारने का समय आए कि गवाही कैसे दिलाई जाए और शपथ कैसे दिलाया जाए, शपथ के क्या नियम हो सकते हैं, या इन नियमों में कैसे सुधार किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि इस पे सरकार और दुनिया के लोग सोचे, इस पे गौर करें।